हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोरी के पार्ट नंबर 2 से, यानी कि द ब्लैक एरोप्लेन। पार्ट 1 हमने इसका देखा था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, बाय लियम ओ फ्लैटी। एंड इसका पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। ठीक है, तो जो हमारे जो ऑथर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये काफी ज्यादा थ्रिलर पोएम्स या फिर बुक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं चीज के लिए जाना जाता है। और ऐसे ही इनकी एक बुक का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सस्पेंसफुल स्टोरी है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी के अंदर, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। So let's start with the chapter, part number 2, that is the Black Aeroplane by Frederick Forsyth. So chapter start करने से पहले एक बार let's read about the author. So इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैकार्थी फॉर्सिथ, born on 25 अगस्त 1938। और ये जो ऑथर है ये अभी भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ही इज नॉट डाइड येट, इसलिए इनका यहाँ पे डेट जो है डेट ऑफ डेथ यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ही इज अ प्रेजेंट ऑथर राइट नाउ लिविंग। ओके, सो इज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये इन्होंने काफी सारी इंग्लिश नोवेल्स लिखी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने काफी सारी थ्रिलर्स, पोएम्स और बुक्स लिखी हैं, इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। और उन्हीं में से इसका एक पार्ट है शॉर्ट स्टोरी, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। इसलिए आपको बहुत मजा आने वाला है, काफी सस्पेंसफुल स्टोरी है ये हमारी। ठीक है, और मैं पहले ही आपका सस्पेंस ब्रेक नहीं करते हुए आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, सो ही इज बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज द डे ऑफ द जैकाल, द ओडेसा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। काफी सारी इन्होंने थ्रिलर्स जो बुक्स हैं वो भी लिखी है, उनमें से काफी सारी फेमस ये बुक्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया अबाउट द पोएम? It is the poem that revolves around a pilot. Okay, a pilot is lost in storm clouds. एक पायलट है जो अपनी फ्लाइट भर रहा होता है, ठीक है, वो जो है बीच रास्ते में आके वो जो एक स्टॉर्म क्लाउड्स में बिल्कुल खो सा जाता है, उसको डायरेक्शन लेस हो जाता है, उसका प्लेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। ऊपर से जो प्लेन का जो फ्यूल होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है, एंड ही डजंट हैव इनफ फ्यूल टू गो बैक। ठीक है, क्योंकि ही इज डायरेक्शन लेस, उसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, कि मैं साउथ जाऊँ, वेस्ट जाऊँ, कैसे जाऊँ। और कंट्रोल रूम से भी वो बिल्कुल भी जो है बात नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ? क्या वो जो अपनी जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है, क्या वो वहां अराइव सेफ होता है? ठीक है, हु हेल्प्स हिम? कौन उसकी मदद करता है? तो द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. तो यहाँ पर ये जो पोएम है ये हमें डिसीजन लेना सिखाती है। अगर उस पायलट ने पहले ये डिसीजन ले लिया होता कि नहीं, आगे की जो वेदर है, आगे का जो वेदर कंडीशन है वो खराब सा दिख रहा है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, अगर वो डिसीजन ये ले लेता तो क्या वो सेफ हो जाता? या फिर उसने जो डिसीजन ले लिया है अब जाने का ही, तो अब उसके साथ क्या होगा आगे? ठीक है, तो ये जो पोएम है, ये जो स्टोरी है, ये इस चीज पे रिफ्लेक्ट करती है, ऑन योर जजमेंट, ऑन योर डिसीजन टेकिंग। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर, द नरेटर इज अ पायलट हु इज सो ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी एक आपकी है, जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसका मेन रोल है, वो है एक पायलट का। और जो पायलट है वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और अपनी फैमिली से मिलते ही वांट्स टू डू अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा सा शानदार ब्रेकफास्ट करना चाहता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड है। दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग। तो क्या ये जो एक स्टोरी है ये क्वेश्चन कर रही है स्टार्टिंग में कि क्या जो ऑथर है अपना, जो अपना पायलट है, क्या वो डिसीजन सही लेता है स्टॉर्म क्लाउड्स में से निकलने का, या फिर उसे एक दिन वेट करना चाहिए? ठीक है, सो अब ये तो हमें बात जो है चैप्टर पढ़ के ही समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me
एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो यहाँ पे जो पायलट है वो खुद ये कहानी बताते हुए कह रहे हैं कि जो मून है जस्ट उनके पीछे ईस्ट में, ठीक है, बहुत बड़ा सा शाइन कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्लियर स्काई है मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी जो क्लाउड है वो स्काई के अंदर नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, ठीक है, और उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी ये देखते हुए। कंट्री साइड मतलब जिस सिटी में वो एरोप्लेन उड़ा रहा है, ही वॉज अबाउट टू लैंड, तो उसे पूरी की पूरी जो सिटी है, जो आप एरोप्लेन में से जब आप जस्ट लैंड करते हो तो आपकी पूरी सिटी दिखाई देती है, तो वैसा ही कुछ नजारा हमारे पायलट के सामने भी था, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो जो ऑथर है यहाँ पे, जो पायलट है, उसने पहले ही बोल दिया कि मैं अपना ओल्ड, बहुत ज्यादा पुराना एक डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ, मैं उसमें हूँ, ओवर फ्रांस, ठीक है। कहाँ पर है वो, कौन सी सिटी में है वो, फ्रांस में है, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। तो जो हमारे ऑथर है, हमारे जो पायलट है, वो अभी कहाँ पर है, फ्रांस में, और वो जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ वो अब जा रहे हैं, वो है इंग्लैंड, अपनी फैमिली के पास, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और प्लेन चलाते चलाते वो बहुत ज्यादा खुश थे, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, हॉलीडे के बारे में सोच रहे थे, मैं कितना एंजॉय करूंगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली, ठीक है। आई लुक्ड एट माई वॉच, उन्होंने अपनी वॉच में टाइम देखा, इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के 1:30 बज रहे थे, 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो कोई भी जो पायलट जब भी वो एरोप्लेन उड़ाते हैं, ठीक है, ही गेट टू नो द डायरेक्शंस, ठीक है, और जब जहां भी वो फ्लाई करते हैं, कभी भी वो लैंड करते हैं, तो उन्हें कंट्रोल रूम को हर बारी इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे पायलट हैं, ठीक है, अभी वो कहाँ है, फ्रांस, ठीक है, तो पेरिस भी फ्रांस में ही होगा, ठीक है, राजधानी है, तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में वहां पे इन्फॉर्म किया, ठीक है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, उसके बाद उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, देखो हर प्लेन का एक कोड होता है, ठीक है, जिससे जो कंट्रोल रूम में जो बैठा इंसान है वो समझ जाता है, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके भी एरोप्लेन का एक कोड था, डेट इज DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो उसने इन्फॉर्म कर दिया पेरिस कंट्रोल रूम में। ओवर, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जो पायलट है उनको फटाफट से रिवर्ट बैक आ गया कंट्रोल रूम से, और उन्होंने क्या कहा कि DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो उन्होंने जो पेरिस कंट्रोल रूम वालों ने है इसको जो है अपने पायलट को डायरेक्शन दे दी कि अभी के अभी 12 डिग्री से आप लोग वेस्ट की तरफ चले जाओ, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट, आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, ठीक है। जैसे ही पेरिस कंट्रोल रूम से जो भी उन्होंने इसको करने के लिए कहा, उसने ठीक वैसे ही किया, 12 डिग्रीज वेस्ट उसने अपना प्लेन टर्न कर लिया, ठीक है, टुवर्ड्स इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और वो बहुत खुश हो रहा था कि अब तो मैं ब्रेकफास्ट पे पक्का टाइम पर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसको इतना ज्यादा मन था अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। ही वाज वेरी ईगर टू मीट देम एंड टू हैड टेक द अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ ही बढ़िया चल रहा था, ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज गोइंग होम फाइनली। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ज्यादा ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स लेफ्ट बिहाइंड मी, ठीक है, और वो अब तक जो है पेरिस से लेकर इंग्लैंड तक के सफर में ही हैड ऑलरेडी कवर्ड 150 किलोमीटर्स, ठीक है, वो 150 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुका है। When I saw the clouds, और उसने आगे की तरफ क्लाउड्स देखे, बहुत ज्यादा स्टॉर्मी क्लाउड्स देखे उसने, स्टॉर्म क्लाउड्स, they were huge, और वो बहुत बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो इतने ज्यादा बड़े थे, इतने ज्यादा डार्क थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई काला कलर का जो पहाड़ है उसके सामने आके खड़ा हो गया है, ठीक है। I knew I could not fly up and over them, ठीक है, and I did not have enough fuel to fly around them.
तो ये पायलट को ये चीज पता थी कि वो इतने बड़े हैं तो मैं उनके ऊपर भी फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दे वर वेरी ह्यूज, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है, पायलट के पास जो है इतना फ्यूल नहीं है कि वो उसके अराउंड ही चक्कर काटता रहे, ठीक है। उसके पास लिमिटेड फ्यूल है, जितना इतना कि वो इंग्लैंड तक पहुंच जाए उतना फ्यूल है, ठीक है। So I knew I could not fly up and over them and did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris. ठीक है, I thought, but I wanted to get home. तो हमारे ऑथर ने सोचा, पायलट ने सोचा कि मैं क्या वापस पेरिस चला जाऊं, बट उसको ये भी था कि नहीं, मुझे घर भी जाना है, ठीक है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था किसी भी हालत में। आई टेक द रिस्क, और जो उस वक्त जो हमारे पायलट है उन्होंने ये डिसीजन बनाया कि अब मैं रिस्क लूंगा और मैं जाऊंगा। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. वो चले गए बिना कुछ सोचे समझे, when he decided, ठीक है। Then inside the clouds everything was suddenly black. और जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर एंटर करता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ठीक है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, ठीक है। तो जो ऑथर है, हमारे जो पायलट है यहाँ पे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे डर था, एरोप्लेन के बाहर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, तो हर एरोप्लेन में काफी सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं फॉर द डायरेक्शंस आल्सो, तो कंपास भी उनका काम करना बंद कर गया था, ठीक है। आई कुडंट बिलीव माय आईज, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो जो कंपास था वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो जो है पूरा का पूरा घूमे जा रहा था, मतलब इट वाज डिस्टॉर्टेड, पूरी की तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था कंपास, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था जैसे उसे करना चाहिए, ठीक है। इट वाज डेड, वो खराब हो चुका था। It would not work. The other instruments were suddenly dead. और धीरे धीरे उसका जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे धीरे धीरे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, ठीक है। I tried the radio. उसने फिर कोशिश करी कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता हूँ। उसने रेडियो ऑन किया, ट्राई किया उनसे बात करने के लिए, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, और वहां से कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आया, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था, ठीक है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो अब यहाँ पे पायलट की हालत कैसी है कि ना तो उसके पास कोई रेडियो है ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सके, डायरेक्शन मांग सके, ना तो उसके पास कंपास है, जो है वो भी खराब हो गया है, और बाहर कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी उसकी सिचुएशन थी। ही वॉज वेरी वेरी नर्वस, ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, ठीक है। तो ऑथर को, हमारे पायलट को यहाँ पर थोड़े ही दूर एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, एक और एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसकी विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। लेकिन वो इतना देख पा रहा था कि हाँ कोई तो है, उड़ रहा है मेरे पास, ठीक है, नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, राइट। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और जो पायलट का जो चेहरा था वो भी दिखाई दे रहा था ऑथर को, टर्न टुवर्ड्स मी, और उस पायलट ने उसकी तरफ देखा और ऐसा वाला जेस्चर बनाया कि फॉलो मी, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड कि उसको फॉलो किया जाए। तो पायलट ने ऐसे ही किया, हमारे ऑथर ने ऐसे ही किया, उसको फॉलो किया, दूसरे एरोप्लेन वाले को। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो उसकी मदद करना चाह रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और धीरे धीरे उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओके। तो जो हमारे ऑथर है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँ। उन्हें एक लाइट दिखती है, मतलब एक राह दिखती है कि कोई एक एरोप्लेन उनके पास से उड़ के जा रहा है, और वो जो इंसान है उसके अंदर बैठा उनकी मदद करना चाह रहा है, बोल रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि बहुत ही अच्छा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा होता है, हर चीज़ को फॉलो करता है, वैसे ही मैंने उसकी बात पर ट्रस्ट किया। आई फॉलोड दैट एरोप्लेन, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर
द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। और आधा घंटा गुजर गया, मैं देख रहा हूँ अभी भी ये सामने मेरे चले जा रहा है। और कितना दूर है इंग्लैंड, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डर रहा था, क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था, ठीक है, इसलिए। Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और अब 5 से 10 मिनट का फ्यूल और बचा है कि वो हवा में रह सके, ठीक है, अदरवाइज दे विल क्रैश। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। और वो वापस से बहुत ज्यादा घबराने लग गया, डरने लग गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो प्लेन है, जैसे हम लैंडिंग होती है, वो धीरे धीरे प्लेन जो है नीचे उतरता है। तो वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया कि फाइनली द सिटी हैज अराइव्ड, फाइनली द इंग्लैंड हैज अराइव्ड, जहाँ मुझे जाना था, ठीक है। आई वाज स्टार्टिंग टू फील suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me। It was a runway, ठीक है। रनवे क्या होता है? जब भी प्लेन लैंड करता है रनवे पे ही करता है, ठीक है। और जब फ्लाइट बढ़ता है तो भी वो रनवे पे से ही बढ़ता है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया जान के कि अब मेरे सामने एक रनवे है, आई कैन लैंड सेफली देयर, ठीक है। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो राइट लेफ्ट देखने लगता है कि कहाँ गया मेरा दोस्त, वो जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर था, ठीक है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और जो स्काई है वो बिल्कुल खाली होता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। द प्लेन जो उसने उसको वहां पे उतारा वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर। वो कहीं भी उसको देख नहीं पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। It is very very important। यहाँ से काफी अच्छा वेटेज आता है क्वेश्चन का। I landed and was not sorry to walk away near the control tower। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे ही landed, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और एंड ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग नॉट सॉरी फ्रॉम द ओल्ड डकोटा गोइंग अवे। कि अगर जब मुझे मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने एंड टाइम पे काम करना बंद कर दिया, यानी कि उसकी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ने, ठीक है। तो अब मैं खुशी खुशी इससे दूर जा सकता हूँ और एक नया एरोप्लेन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। उसके बाद वो सीधे ही कंट्रोल रूम में गया और वहां पे एक लेडी बैठी थी, उसने इंक्वायरी की, पूछताछ की कि वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, कि मैं कहाँ था और मेरे साथ जो एक और पायलट था वो कहाँ है, ठीक है। I wanted to say thank you। मैं उसे शुक्रिया करना चाहता हूँ। I wanted to say thank you to him। She looked at me very strangely। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे लेडी थी, वुमेन थी, उसने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली देखा कि है ये क्या कह रहा है, ठीक है। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी बहुत जोर से। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight। ठीक है, yours was the only one I could see on the radar। तो उस लेडी ने उसको रिवर्ट बैक किया, रिप्लाई किया कि आज कोई भी एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहा है एक्सेप्ट योर्स, बिकॉज एक तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो हमारी रेडार पे था, मतलब ठीक है, हम उसे देख सकते थे। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो अब जो हमारे ऑथर है, पायलट है, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि मुझे फिर किसने सेफली यहाँ पे पहुंचाया विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। मैं कैसे यहाँ पर तक पहुंच गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ब्लैक एरोप्लेन उसकी मदद कर रहा था, उसके एरोप्लेन्स, उसकी विंग्स पे लाइट्स ही नहीं थी, ठीक है। और मैं उसको फॉलो कर रहा था एंड आई फॉलोड हिम, और उसने मेरे को सेफली यहाँ पे लैंड भी करा दिया, ठीक है। और ताजुब की बात यह है कि मेरे अलावा उस रेडार पे और कोई भी एरोप्लेन था ही नहीं। तो सो ही वॉज वेरी परप्लेक्स्ड, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और यही है हमारी कहानी का एंड, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे इसको इसी तरीके से इसको एंड करने की सोची है, इन थ्रिलर, इन सस्पेंस, ठीक है। तो यहाँ हमारी खत्म होती है स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो कल हम इसकी समरी देखेंगे और इसको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर बेस्ड है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।